नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब अपने 9वें दिन में दाखिल हो चुकी है। ये जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो पूरे मिडिल ईस्ट को हिला रहा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, तो ईरान ने हाइफा और तेल अवीव में मिसाइलों की बारिश सी कर दी है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। भारत की नेपाल, श्रीलंका के लिए मदद सामने आई है और संयुक्त राष्ट्र की चिंता है। ये सब इस जंग को और ज्यादा जटिल बना रहा है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला बोला, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया। इस हमले में इजराइल ने तेहरान, इस्फहान और कुम जैसे शहरों को निशाना बनाया। ताजा खबर यह है कि इजराइल ने पश्चिमी ईरान में एक और परमाणु ठिकाने पर हमला किया और ईरानी ड्रोन ब्रिगेड के कमांडर को मार गिराने का दावा भी किया है। इसके अलावा पूर्वी तेहरान में इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया है, जिसमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स के कमांडर सैयद इजादी मारे गए हैं। इजादी लंबे समय से इजराइल के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, ऐसी खबर सामने आई है, ऐसा इजराइल का कहना है। ईरान ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने इजराइल के हाइफा और तेल अवीव शहरों पर सेजल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा में कई सरकारी इमारतें जमींदोज हो गई हैं और तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इजराइल कहता है कि उसका आयरन डोम सिस्टम कई मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराने में कामयाब रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या आयरन डोम इतनी बड़ी जंग में पूरी तरह कारगर साबित हो रहा है। 19 जून को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत पहली बार सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया। हाइफा में बजन ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए गए और उस हमले में 3 लोग मारे गए और तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में तबाही मच गई। दूसरी तरफ इजराइल का आयरन डोम, जो दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, कई बार चूक गया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइलें और ड्रोन हाइफा और तेल अवीव के सैन्य ठिकानों तक पहुंच रहे हैं। इससे इजराइल की जनता में डर का माहौल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को इजराइल के वजूद की लड़ाई बता रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। नेतन्याहू ने ईरान के नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस जंग के बीच नेतन्याहू पहली बार अमेरिका पहुंचे। वो अपने रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज और सेना प्रमुख याल जामिर के साथ वॉशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले। ट्रंप ने यह कहा कि इजराइल इस जंग में बहुत आगे है और वो इजराइल से हमले रोकने को नहीं कहेंगे, चाहे कितना भी दबाव हो। अमेरिका ने ईरान के 20 संगठनों, 5 नागरिकों और 3 जहाजों पर नए प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, लेकिन ट्रंप ने भी ये कहा है कि वो अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि अमेरिका को इस जंग में सीधे शामिल होना है या नहीं। क्या अमेरिका की एंट्री इस जंग को और भयानक बना देगी? इस जंग का सबसे बड़ा डर है परमाणु हथियारों का। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मानता है कि ईरान कुछ हफ्तों में ही परमाणु बम बना सकता है। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का भी दावा है कि ईरान 15 दिनों में परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रासी ने कहा है कि इसके कोई पक्के सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। दूसरी तरफ इजराइल को भी मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु हथियार वाला देश माना जाता है, हालांकि उसने कभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि यह जंग एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। अल्जीरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस की मांग पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी पक्षों से शांति की अपील की गई है। लेकिन जब मिसाइलें और ड्रोन आसमान में हो तो शांति की बातें कैसे असरदार होंगी? इस जंग के बीच भारत ने इंसानियत का फर्ज निभाया। नेपाल और श्रीलंका ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत से मदद मांगी है। भारत ने तुरंत ऑपरेशन सिंधु के तहत कदम उठाया है और ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने भी इस मिशन में साथ दिया है और भारतीयों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया है। वैश्विक सियासत की बात करें तो रूस और चीन ने ईरान का खुलकर समर्थन किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं तुर्की और चीन ने इजराइल के हमलों की निंदा की है। दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन
वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये थी इजराइल और ईरान की जंग की पूरी कहानी। 9 दिनों से चल रही इस लड़ाई में मिसाइलें, ड्रोन और सियासत सब कुछ उफान पर है। सेजल मिसाइलों की गूंज, आयरन डोम की कमजोरी और परमाणु हथियारों का डर। ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या ये लड़ाई रुकेगी या और भयानक होगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।